आज जिस तरीके से इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है और पर्सनल वेल्थ में लोगों की काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से हमें नए नए स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं और पैसे का ज़्यादा इन्फ्लक्स देखने को मिल रहा है इंडियन रियल एस्टेट में, सो एक बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड आजकल सेट हो चुका है। इंडिया के जो सबसे ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास है, जो वेल्दी क्लास है, दे आर turning their heads to luxury real estates, or it is not just a lifestyle choice, it is a strategic asset. Today we are going to talk about the core strategies of wealthy real estate investors कि ये wealthy real estate investors actually क्या सोचते हैं और किस हिसाब से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उनकी कैपिटल एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाती है। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कोर स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो वेल्दी लोग अपनाते हैं जब वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सोच समझ के डिसीज़न लेना, बट आज के टाइम में कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद किस्मत अच्छी नहीं थी इसीलिए प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम आ गया, ये शायद अपनी किस्मत से इसने इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। किस्मत अपना रोल ज़रूर प्ले करती है, बट ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ज़रूर अपनाते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले। सो पहली स्ट्रैटेजी है लिवरेज एंड एप्रिसिएशन। लिवरेज एंड एप्रिसिएशन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक समझदार इन्वेस्टमेंट अपने फंड को लेवरेज करना जानता है, और फंड को लेवरेज करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहें जिसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, तो आपको 5 करोड़ रुपए एक ही इंस्टेंस में देने होंगे, और 2 साल के बाद शायद वो प्रॉपर्टी की कीमत 6 करोड़ रुपए हो जाए या 6.5 करोड़ रुपए हो जाए। और एक तरफ एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसकी पेमेंट प्लान 2080 है या 2575 है, और वो भी 5 करोड़ रुपए का है, बट 25% के हिसाब से आपको देने होंगे उसमें 1 करोड़ रुपए। अब वो प्रॉपर्टी 2 साल के बाद सिर्फ 50 लाख रुपए का इंक्रीमेंट देती है। तो अब आप बताइए, 5 करोड़ रुपए लगा के 2 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना ठीक है, या उस स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह जिसने 1 करोड़ रुपए लगाया और 2 साल में 50 लाख रुपए कमाया? व्हाट इज़ कन्वीनियंट एंड व्हाट इज़ प्रॉफिटेबल? सो फंड्स की लिवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल एस्टेट्स। पहले लोग लिवरेज लोन के थ्रू लिया करते थे, मॉर्गेज के थ्रू लिया करते थे, और आज भी लेते हैं, बट आज आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में इतने बेहतरीन पेमेंट प्लान्स मिलते हैं कि आपकी फ़ंड की लिवरेज वहीं पे ही शुरू हो जाती है। बट मेक श्योर ऐसे लोगों के साथ, ऐसे डेवलपर्स के साथ आप ना जाएं जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान और अग्रेसिव पेमेंट प्लान में तो रेट दे रहे हैं 20,000 रुपये का, बट एक अच्छे पेमेंट प्लान में वो रेट दे रहे हैं 25-26 हज़ार रुपये का। डोंट टेक अ फ्यूचरिस्टिक प्राइस, टेक टुडेज प्राइस विद अ फाइनेंशियल लिवरेज्ड पेमेंट प्लान। दूसरी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़। कभी कभी क्या होता है, एक इन्वेस्टर को लगता है कि अगर एक प्रॉपर्टी आ रही है और वो काफ़ी सस्ती है, एक ही प्रॉपर्टी में 4 फ्लैट ले लेता हूँ। या फिर क्या करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो तो सिर्फ रेजिडेंशियल में ही रखेंगे, सेट है अपना पोर्टफोलियो, हमने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी। या अदर वे अराउंड कुछ इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी ही रास आती है, हमें रेजिडेंशियल लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ आज से ही रेंटल यील्ड भी चाहिए। और कोई कोई कहता है कि जी मुझे तो सिर्फ गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे तो और कोई लेनी ही नहीं है। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि एक समझदार इन्वेस्टर अपनी प्रॉपर्टी को डाइवर्सिफाई करता है, चाहे वो बात हो फिर लोकेशन की, चाहे वो बात हो प्रॉपर्टी टाइप की। आप रेजिडेंशियल अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा है तो आप कमर्शियल में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या अदर वे अराउंड अगर कमर्शियल आपके पास ज़्यादा है तो आप रेजिडेंशियल में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और डोंट स्टिक ओनली टुवर्ड्स गुड़गांव, या फिर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो आप गुड़गांव देख सकते हैं। देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन टीयर 2, टीयर 1, टीयर 3 सिटीज़ एज वेल, जो आने वाले टाइम में भी काफ़ी ग्रो करेंगी। लुक अराउंड यू, देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लोगों से बात कीजिए,
ये स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनाइए, क्योंकि अगर एक मार्केट डाउन होती है, डामाडोल होती है, तो दूसरी मार्केट उसको हेज करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो एक वेल्दी इन्वेस्टर का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी ये रहता है कि डोंट पुट ऑल द एप्पल्स इन वन बास्केट। इसको अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेड करो, इसको डाइवर्सिफाई करो और अलग जगह से अलग गेन्स लो। हो सकता है कि कोई आपको कम गेन दे और कोई ज़्यादा गेन दे, बट आपकी एवरेज हैज़ टू बी नाइस। तो आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत 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 ज़रूरी है। तीसरी स्ट्रैटेजी होती है वैल्यू ऐड एंड अपॉर्चुनिटिक इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स की, कुछ वेल्दी लोगों की, जो मिडिल क्लास तक नहीं पहुंच पाती, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग में ये नहीं आती, बट जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द ये काम भी बहुत लोग कर रहे होंगे। सो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी को पिकअप करते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग है। जैसे कि एक फ्लोर है, एक इन्वेस्टर ने उस फ्लोर को उठाया, उसको रेनोवेट किया, उसको ब्यूटीफाई किया और फिर उसको बेचा और उसमें से काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन निकाल लिया। या दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा, एक इन्वेस्टर ने एक बहुत सस्ते प्राइस पे ऑफिस स्पेस खरीदा, मेहनत करके उसको रेंट पे लगाया और उसको आरओआई पे आगे सेल ऑफ कर दिया। तो आपकी रिटर्न इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, आपको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन उसमें मिल जाती है। कुछ लोगों का रेगुलर काम यही होता है कि अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स को लिया और उनको ब्यूटीफाई किया, उनको रीवैम्प किया या उनको रेंट पे लगाया या उनको ठीक ठाक किया और आगे मार्केट में उतार के बेच दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिस्क इन्वॉल्व होता है कि रेंटल मिलेगा कि नहीं, या फिर जितना टाइम रीवैम्प में लगेगा एक फ्लोर के, एक घर के, एक फ्लैट के, व्हाटएवर, उतने टाइम में उस पर क्या अप्रिसिएशन मिलेगा। बट अगर आप इसको एवरेज आउट करो तो ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है एक इन्वेस्टर की, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिए, आपका बैकअप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अगर एक चीज़ को रीवैम्प कर रहे हैं, अगर उसमें 2 महीने या 3 महीने फालतू भी लग रहे हैं तो आप अटकिएगा नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू गेट इनटू द मार्केट एंड इन्वेस्ट। आज की मार्केट हो, कल की मार्केट हो, या 4 साल पहले या 2009 की मार्केट हो, इस स्ट्रैटेजी से हर इंसान ने हमेशा सिर्फ प्रॉफिट कमाया है, कभी किसी को लॉस नहीं मिला। सो चौथा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है रोटेशन स्ट्रैटेजी। रोटेशन स्ट्रैटेजी वैसे तो बहुत आसान होती है, लोगों को पता भी होता है, बट इसमें कुछ लोग गलती कर जाते हैं। रोटेशन स्ट्रैटेजी का सबसे पहला चरण होता है अर्ली एंट्री इनटू ब्रांडेड रेजिडेंसीज और into something which gives you price advantage और time advantage। So अगर आप अर्ली मूवर एडवांटेज ले रहे हैं तो रोटेशन स्ट्रैटेजी का फर्स्ट स्टेप आप क्रॉस कर चुके हैं। रोटेशन स्ट्रैटेजी का दूसरा स्टेप ये है कि सेल एट इट्स पीक। जब प्राइस सबसे तेज़ हो, मार्केट की टाइमिंग को देख के, चाहे कंसल्ट करिए, अपने गट फीलिंग के हिसाब से जाइए या फिर अपने पॉकेट के हिसाब से जाइए, जब आपको सबसे ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है, गेट एग्जिट आउट ऑफ इट। उस प्रॉपर्टी से दिल मत लगा के रखिए। जब आप उससे आउट हो जाएंगे तो आप दूसरे स्टेप को भी क्रॉस कर लेंगे। तीसरा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रिंसिपल आपने लगाया था और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपने कमाया है, प्रॉफिट को हटा के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि उसमें से आपको पॉजिटिव कैश फ्लो आना शुरू हो जाए, अच्छी रेंटल यील्ड आनी शुरू हो जाए और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था उसको री इन्वेस्ट कर लीजिए कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी में। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। सो ये रोटेशन स्ट्रैटेजी को 4 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। इससे आप अपनी वेल्थ को अगले 5 से 6 साल में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को दोहरा के, क्योंकि 4 से 5 साल में आप इस रोटेशन स्ट्रैटेजी को 3 से 4 बार फ्लिप अराउंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप अपने पैसों की ग्रोथ चाहते हैं तो। सो ये थी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जिसमें रियल एस्टेट मार्केट जैसे भी परफॉर्म कर रही हो, एटलीस्ट आप
रियल एस्टेट मार्केट से अच्छा प्रॉफिट ज़रूर निकाल सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजीज़ बुल रन में भी काम आती हैं, एक स्टेबल मार्केट में भी काम आती हैं, और अगर मार्केट कैओटिक हो तब भी ये स्ट्रैटेजीज़ आपको हमेशा काम आती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।